नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही है। उम्मीद है अगस्त के लास्ट सप्ताह में यह पेपर हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। डेली आपके लिए एक लेक्चर आता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी के इस सीरीज में 16वां प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्लीज़ जो भी लोग नए जुड़े हों, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, घ। घ का उच्चारण करके आप देख लीजिए, कहीं भी जो है आपकी जीभ जो होती है तालु से यानी ऊपर की तरफ नहीं टकराती है। अगला प्रश्न है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी विस्मयादिबोधक होगा। जैसे अचानक से कुछ दुख हो जाए, ओह ऐसा हो गया, आहा हुर्रा, ये सब शब्द जो आते हैं वहां पर जो है विस्मयादिबोधक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार क्या व्यक्तिवाचक है, गुणवाचक है, जातिवाचक या भाववाचक है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, हथियार एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला जाएगा। ठीक है ना, देखिए उसके बाद आप के नीचे अंडरलाइन किया है। वाक्य में रेखांकित शब्द के सर्वनाम किस भेद के उदाहरण है? वह आप यानी खुद से चला जाएगा, अपने आप की बात होती है ना, और जहां अपने आप की बात हो जाती है वहां पर हमेशा जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन आपका यहां से बी सही होता है। कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इस वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, सुहावना शब्द जो है यह एक विशेषण है। क्या है? विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसती है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी पेड़ार्थक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया या ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। इसमें जो है आपका ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। क्या है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन यहां से ए सही बन जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? जवाब बनता है ऑप्शन बी, यह जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, नकल। नकल की जाती है, न कि किया जाता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प। सड़क, सड़क का बहुवचन बनाना है आपको। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सड़क का बहुवचन जो है सड़कें होता है। ऑप्शन यहां से डी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? पहन रहे हैं यानी कंटिन्यूअस है, कार्य जारी है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हमेशा अपूर्ण वर्तमान होता है, यानी कार्य चल रहा है, न कि पूरा हो चुका है। विकल्प नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे,
इस प्रश्न में दिया गया है क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को जो है कर्मवाच्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। और क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तो जो है कृतवाच्य हो जाता है। अगला प्रश्न है हरिमोहन को रुपए देता है, को दिया गया है यहां पर। इसमें जो है रेखांकित में कौन सा कारक है? मोहन को से ही आप लोग को निर्धारित करना है। जवाब है ऑप्शन सी, इसमें जो है संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न है इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? क्या तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है या देशज है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, ईमानदार शब्द जो है यह विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न है बदनसीब, बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, बद उपसर्ग है। बद और नसीब से बदनसीब बनता है, यानी खराब नसीब वाला। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। इसमें दिया है इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? नयन। जवाब है ऑप्शन डी, अन प्रत्यय है। ने धन अन नयन होता है, आप लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है कोप का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब है आपका ऑप्शन ए, कृपा होता है। क्या होता है? कृपा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाम होता है। आप लोग सुने होंगे वामपंथी और दक्षिणपंथी, तो दक्षिण का विलोम जो है वाम होता है। 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रश्न है उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, पूर्णता के नीचे अंडरलाइन किया गया है। पूछा गया है रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? पूर्णता का जो है समानार्थी पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन सी, अक्षरशः होता है पूर्णता का विलोम। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, सांप का पर्यायवाची कौन सा है? अहि होता है, केहर होता है, अरुणशिखा होता है या शार्दुल होता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, अहि होता है सांप का पर्यायवाची शब्द। शार्दुल की यही बात करते तो जो है शेर की पर्यायवाची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द परिकार का अनेकार्थी नहीं है? क्या समूह नहीं है, कमरबंद नहीं है, परिवार नहीं है या छत्री शब्द जो है परिकार का अनेकार्थी नहीं होता है? तो इसका जवाब हो जाता है क्षत्रिय। छत्री शब्द जो है अनेकार्थी रूप में देखा जाए तो परिकार इसका कोई भी रूप नहीं होता है। बाकी समूह को भी परिकार बोलते हैं, कमरबंद को भी बोलते हैं और परिवार को भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। एक दिया है शुल्क, एक दिया है शुक्ल। ध्यान दीजिए, शुल्क है और शुक्ल है, दोनों का अर्थ बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो शुल्क मतलब होता है फीस और शुक्ल होता है उजाला। आप लोग शुक्ल पक्ष सुनते होंगे, तो शुक्ल पक्ष मतलब जो आपका अजुरिया रात होती है उसे बोला जाता है, तो फीस और उजाला होता है।
अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो इसे बोलते हैं आगमस्यता पतिका। ध्यान रखिएगा, उच्चारण आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, आगस्मित पतिका। 23 नंबर का प्रश्न दिया गया है, वाक्यांश जो शुद्ध न किया जा सके, यानी जिसे शुद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसे ही बोलते हैं अपरिमार्जित। अपरिमार्जित विकल्प आपका यहां से सी सही बनेगा। 24 नंबर का प्रश्न है, सरयूर में संधि कौन सी है। सरयूर में, इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए, इसमें जो है दीर्घ संधि। संधि से आपके 1 और 2 प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे, तो आप लोग अच्छे से पूरी संधियों को देखकर जाएंगे। जितना हो सके इसका उदाहरण पर ये आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, तत्पुरुष समास है। कर्ता ने कर्म को, आ रहा है ना, कर्म तत्पुरुष है, स्वर्ग को प्राप्त। छब्बीस नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 विकल्पों में से देखा जाए अगर तो अशुद्ध की जगह है देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। जब सर्वस्व दिया है तो शांति की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो यहां से आपका विकल्प सी सही बन जाएगा। 27 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस पूछा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भरहूं हंसे देन कहें नट जाए। बहुत अच्छा उदाहरण है, जो है भगवान कृष्ण के बचपन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऑप्शन अगर देखें तो क्या शांत रस है, वात्सल्य है, श्रृंगार है या अद्भुत है। जवाब हो जाएगा यह जो है श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसका है श्रृंगार रस का उदाहरण है। देखिए इसमें जो है वात्सल्य और श्रृंगार में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यह जो है श्रृंगार रस का उदाहरण है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है। जवाब है आपका ऑप्शन ए, मंदा क्रांता जो है यह मात्रिक छंद का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, सजना है मुझे सजना के लिए, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। तो आप लोग जानते हैं 2 बार सजना आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ऐसे जो है शब्द के लिए कौन सा अलंकार होता है। जवाब हो जाएगा आपका यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, भारत की खोज किसकी कृति है। तो इसके लेखक जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं। विकल्प यहां से बी सही बनेगा। अगला प्रश्न, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सा है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यह प्रश्न है। जवाब बनता है, होगा आपका जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। जादू वही जो सिर चलकर बोले, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है उपाय वही सही है जिसकी लोहा विरोधी भी माने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है इसमें। तो इसका अर्थ होता है विकल्प डी,
इसमें जो है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होता है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन थे? क्या सुंदर दास हैं, दादू दयाल हैं, धर्मदास हैं या मलुक दास हैं? जवाब है आपका ऑप्शन ए, सुंदर दास हैं। विकल्प यहां से ए आपका सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।